500 वाली रेंज है टिपिकली, जिसके बीच में आज बाजार ट्रेड कर सकता है। अभी भी 87 पॉइंट हैं बाजार के पास एडजस्ट करने के लिए, और ये एडजस्टमेंट्स आपको दिख सकता है क्योंकि ऑप्शंस के अंदर अब एफआईज ने टिपिकली कई दिनों के बाद सेलिंग की है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक रेंज में अब हम बंद के रह जाएंगे, और इंडिया विक्स पे आप ज़रूर आपको देखना चाहिए, वो भी आपको ऑलमोस्ट यही अलाउ कर रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक और शेयर पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स, अच्छा जिन्होंने नहीं खरीदा खुश, क्या अभी खरीद सकते हैं? ऑलरेडी हम करीब 5% छोड़ चुके हैं इसको, टाटा मोटर्स को, यानी कि जहां से रिकवरी एक्चुअली शुरू हुई थी वहां से अपने को 5% महंगा मिलेगा अब। तो क्या फिर भी लिया जा सकता है कि इन्वेस्टर को 436 के भाव पे? डिम्पी, जैसा आपने पूछा, मैं स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, विच इज इन्वेस्टर्स ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसमें बाय कर सकते हैं। देखिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन्स हैं जिनके स्टॉक जिनके ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 430 435 ये दो लेवल से जिनके ऊपर स्टॉक अब निकल गया है। लेकिन जिस तरीके की चाल हमने इसमें देखी है, वो मोमेंटम नहीं कैचअप कर पा रहा है, और एक अच्छी खासी रनअप के बाद स्टॉक फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज है। सो मैं कहूंगा, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप 3 से 6 महीने के लिए अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, या इससे ज्यादा अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली बाय करिए। यहाँ पे आपके लिए जो टारगेट है ये 480 के निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है ये करीब 400 410 के जो जोन है यहाँ पे आ रहे हैं। बट एज अ ट्रेडर, ऑटो स्पेस में और काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम है, आप उनमें ज्यादा ध्यान रख सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छे लेवल्स हैं। स्टॉक का हाई भी है करीब 500 के आसपास। सो 480 500 के जो जोन्स हैं, इन तक स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। इन्वेस्टर के तौर पे आप इन लेवल्स पे एंटर कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। बिल्कुल, ट्रेडर का तो खैर शेयर ही नहीं था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका बेस स्ट्रॉन्ग है। बस चलते समय यही होता है कि अगर आप राइट टाइम पे एंट्री कर जाएं तो फिर उसका अलग ही मज़ा होता है कि आप देखिए हमने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री की है। आवास फाइनेंसियर्स वो स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब, वो मैं किरण के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आवास फाइनेंसियर्स में अगर आपने ध्यान दिया हो, लास्ट 1-1.5 महीने में एक्शन भी हो रहा था। आज इसका 1-1.5 महीने का ग्राफ लिखाइए, ये देखिए करीब करीब 1 महीने में ये 1900 वाला 1860 वाला ऑलरेडी 2040 के आसपास आ गया है। तो मूव इसका स्टार्ट हो गया है। किरण एक बार चार्ट पे चेक करके बताएं। हाँ, आवास फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक मेजर कट डाउन हमने देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दैट डेली चार्ट के ऊपर, आरएसआई के ऊपर हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे थे। अब रिसेंटली जिस तरह से हम 1860 के 60 से अभी हम देखें तो 2040 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लो टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वो ब्रेकआउट जस्ट कल आया है। सो 1-2 दिन अगर हम दे स्टॉक को, और अगर ये 2000 के ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाना चाहिए। नीचे में हम देखेंगे कि 1970 1970 अगर ब्रेक नहीं होता है तो डेफिनेटली इसमें हम लॉन्ग करके जाएंगे। और ऊपर में जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, देयर आर चांसेस कि हम 2200 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी 2000 तक हम एक्यूमुलेट करेंगे, 1970 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। वापस जाना